तो अक्सर ये किसी से भी अगर पूछें स्टूडेंट से कि बीम और कॉलम में क्या फर्क है, तो स्टूडेंट यही बोलता है बीम वो है जो हॉरिजॉन्टल है और कॉलम वो है जो वर्टिकल है ना। लेकिन इसके अलावा भी एक फर्क होता है। अब भाई आप देखोगे बीम में क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के लोड लगे रहते हैं। यहाँ पे एक लोड लगा है, हो सकता है यहाँ पे एक यूडीएल लगा हो जिसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। तो आप इसमें ध्यान दो, जो बीम की एक्सेस है उसमें और लोड में कितना एंगल है, कितना एंगल है 90 डिग्रीज का। तो बीम वह है जिसमें अधिकतर लोड बीम की एक्सिस के 90 डिग्री पर लगता है, और कॉलम में अधिकतर लोड इस प्रकार के लगते हैं, यानी कि इसकी एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के अलोंग। तो इसको बोलेंगे लोड इज अलोंग द एक्सिस, और इसमें क्या है, लोड इज एट 90 डिग्री विद एक्सिस। तो ये मेन फर्क ध्यान रखना, लोड कहां लगता है ये मेन फर्क है। अब सही दिख रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको पता है बीम क्या है, अब अपन जो पढ़ेंगे उसमें बीम के ऊपर लगने वाले लोड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपना टॉपिक है, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता है तो इसलिए बताना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ लोड्स। लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पॉइंट लोड। अरे स्पेलिंग गलत हो गई, पॉइंट लोड। इसको कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। किसी बीम को बार बार अपन इस प्रकार से नहीं बनाते हैं, मोटी बीम, हम उसकी सिर्फ एक्सेस बनाते हैं। उसके ऊपर सपोर्ट रिएक्शन कुछ इस प्रकार से शो करते हैं, यानी नींव से टिकी हुई है ये यहाँ पे बीम, ऐसा मान लिया है। अब इसके ऊपर कहीं पे भी लोड शो करना है और पॉइंट लोड शो करना है तो इस प्रकार से शो करते हैं, ये उसका चिन्ह है। बीम, लोड, सपोर्ट ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन हम इनके चिन्ह बनाते हैं। बीम की जो भी लंबाई है अधिकतर हम उसे L से डिनोट करते हैं, और जितने भी लोड हैं या तो उसे P से या W से डिनोट करते हैं। P1 अगर एक से अधिक है तो P1, P2, P3, नहीं तो W1, W2, W3। अधिकतर ये P ज्यादा उपयोग किया जाता है, इधर L का उपयोग किया जाता है। इनके दोनों एंड को नाम दिए जाते हैं A और B, और A पर जो भी रिएक्शन ऊपर की तरफ डेवलप होगी उसको कहेंगे RA, B पर जो भी रिएक्शन ऊपर की तरफ डेवलप होगी उसे कहेंगे RB। ये दोनों फोर्स हैं, लेकिन कैसे फोर्स हैं, रिएक्शन वाले फोर्स। दिख रहा है। तो ये पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड। इसका केंद्र कहां पर है, इस लोड का केंद्र है इस तीर के केंद्र पर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर हमें मोमेंट लेना पड़ता है फोर्स का। तो जैसे मान लो मैं इस P फोर्स का मोमेंट लेना चाहता हूं A के अबाउट, तो अपन कहेंगे मोमेंट ऑफ लोड P अबाउट पॉइंट A। मान लो ये दूरी है छोटा a, तो मोमेंट कितना आएगा, P मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। क्योंकि ये A दूरी P के परपेंडिकुलर है तो इसलिए P है। सेकंड टाइप का लोड होता है UDL। ये आप बार बार सुनोगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये लोड किस प्रकार का है, मान लो
ये एक स्केल रखी हुई है जिसे दो तरफ से सपोर्ट कर रखा है, जैसे मेरे सामने है ये, है ना। और इसके ऊपर मैंने ये मोबाइल रख दिया है ना। मान लो इसके ऊपर ये एक मोबाइल रख दिया है। मान लो इस मोबाइल का वजन है 250 ग्राम, लगभग आजकल 200-250 ग्राम के होते होंगे शायद, मोटे मोटे कवर लगा के ऐसा। और ज़्यादा डाटा सेव हो जाए उसकी मेमोरी में तो वजन बढ़ जाता है क्या? नहीं बढ़ता। अच्छा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये पूरी बीम की लंबाई है मान लो L। यहाँ पे रिएक्शन कितनी डेवलप होगी RA, यहाँ पे रिएक्शन कितनी डेवलप होगी RB। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बाद में बताएंगे अलग से। मान लो ये जो लोड है, इस लोड की लंबाई है A, और यहां से इसकी लोकेशन आपको दे रखी है, मान लो इसको A ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब ये जो लोड है ये किस प्रकार का है? 250 ग्राम लोड B लंबाई पर लग रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करके देखो, 250 ग्राम का लोड B लंबाई पर लग रहा है। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? ये हर बिंदु पर लग रहा है जहां तक इसकी रेंज है। रेंज कितनी है इसकी? जो भी इसकी चौड़ाई है। क्या? हाँ, खिड़की खोल लो, मुझे तो अच्छी हवा आ रही है, खिड़की खुली है, तुम लोग खिड़की बंद करके बैठे हो। समझ गए क्या हो रहा है? मोबाइल की जगह मान लो डस्टर रखा हुआ है स्केल पर, दिख नहीं रहा था तो बताना था ना। तो ये इस प्रकार से इसे शो करते हैं। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये ऐसे भी शो करना ठीक है, ऐसे भी शो करना ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये मान लो ये दूरी है मान लो 25 सेंटीमीटर है, और इसका टोटल वजन है, कैपिटल W है टोटल वजन, ये मान लो 250 ग्राम। तो बताओ हर एक सेंटीमीटर पे इसका कितना लोड लग रहा होगा? इस चीज को हम डिनोट करते हैं छोटे W से। 250 ग्राम बटा 25 सेंटीमीटर कितना जाएगा? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो हर सेंटीमीटर पर 10 ग्राम का लोड लग रहा है। तो ये UDL की जो इंटेंसिटी है वो इसको बोलते हैं। और इसका जो केंद्र होता है, इसका जो CG होता है, वो इसके ठीक बीचों बीच होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर। तो अगर इसका मोमेंट हम पॉइंट A के अबाउट निकालना चाहते हैं तो हम कौन सी दूरी का मल्टीप्लाई करेंगे? यहां से यहां तक की दूरी का नहीं, यहां से यहां तक की दूरी का भी नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां से यहां तक की दूरी का। इसके केंद्र से कितनी दूरी है वो निकालते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अब ये थोड़ा ग्राम में पहुंच गया क्योंकि मैं मोबाइल का एग्जांपल दे रहा था, असल में तो किलो न्यूटन में रहता है इसका सवाल जब भी आएगा। तो UDL का मोमेंट कैसे लेते हैं? अब ठीक है, मान लो ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। कुछ इस प्रकार के UDL आपको मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 10, 20, 7, 6, 5, कुछ भी, पर न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर ऐसा चलता है। मान लो इसका आपको A पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है मोमेंट। तो कैसे लेंगे? पहले तो आपको ये दूरी दी हुई रहेगी सवाल में, जैसे मान लो ये है 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा, मान लो ये है 3 मीटर। अब आपको इसके केंद्र की दूरी इस बिंदु A से कितनी है ये फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम देख के ही समझ में आएगा। अगर ये पूरा 3 मीटर है तो यहां से यहां तक का इसका हाफ हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 3/2 मीटर।
यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी आएगी 3/2 यानी 1.5 प्लस 1 मीटर, तो ये आएगा 2.5 मीटर। और इसकी यूडीएल की जो इंटेंसिटी दी हुई है ये क्या है, स्मॉल w दिया हुआ है। अब मोमेंट अबाउट ए अगर निकालना है, और अभी इस यूडीएल का निकालना है, अभी बाकी फोर्स का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ यूडीएल का ले रहे हैं, तो कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस में, डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, क्या निकाला 2.5 मीटर, है ना। और इसमें फोर्स क्या लोगे, फोर्स 2 किलो न्यूटन लेंगे क्या, 2 किलो न्यूटन लेंगे क्या। बस ये गलती सब बच्चे करते हैं, इसमें अपन इस पूरे लोड का वजन कितना है वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, यूडीएल की जो भी इंटेंसिटी है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उस यूडीएल की लंबाई का। ये सिर्फ यूडीएल में ही करना है, पॉइंट लोड में इसकी कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट लोड में तो ये लंबाई भी नहीं दी हुई थी, वो तो एक बिंदु पर इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। तो इसका लोड जो एफ है वो कैसे निकलेगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसकी लंबाई को मल्टीप्लाई करो। घुसा है दिमाग में, तो कितना आएगा ये, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आएगी, 2 की क्या आएगी किलो न्यूटन पर मीटर, और 3 की क्या आएगी मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसकी यूनिट बचेगी किलो न्यूटन में और ये मीटर में। तो इसलिए मोमेंट की यूनिट कुछ इसी प्रकार की मिलेगी हमेशा आपको, किलो न्यूटन मीटर में। 2 × 3 6, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, तो 15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इस प्रकार से यूडीएल का मोमेंट निकालते हैं। ये हमने अभी क्या निकालना सीखा, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे ही कर पाओगे, ये अच्छे से देख लो, ये मोमेंट ऑफ यूडीएल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एक चीज होती है टोटल लोड ऑफ यूडीएल, तो वो मैंने बताया आपको, उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है। जो भी उसकी इंटेंसिटी उसमें लंबाई का मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा एक तीसरा और देखो, एक होता है यूवीएल, ये नहीं देखा आज तक, वो पहले देखे थे, यूडीएल देखा था, पॉइंट लोड देखा था, अब एक है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मान लो ये एक बीम है, मान लो ये एक बीम है, इसके ऊपर अपन ये एक डस्टर रखना चाह रहे हैं। देखो ये रहा डस्टर, मान लो डस्टर अपन बहुत भारी ले आए, 20 किलो न्यूटन का है, लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो पत्थर का टुकड़ा है। फिर अपन को शरारत सूझी तो अपन ने मान लो इसको ऐसे काट दिया, तिरछा काटा है, और ये हिस्सा गायब कर दिया, उठा के कहीं अलग रख दिया, और सिर्फ ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको उठा के अपन ने इसके ऊपर रख दिया। अब इसका लोड कैसा लगेगा, यहां पर तो 0 होगा, और यहां जैसे इससे दूर जाते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ते जाएगा, यहां से यहां तक लोड बढ़ते, यहां पे अधिकतम हो जाएगा। ऐसे लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग, वेरिंग मतलब बदलते रहना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। दिमाग में इसका अपनी सिंपल भाषा में इसको ट्रायंगल लोड कह सकते हैं, ट्रायंगल लोड। इसमें इंटेंसिटी 0 से लेके यहां तक बढ़ रही है। अभी बताओ इसका कुल वजन मैंने कितना माना था, 20 किलो न्यूटन, इसका आधा हिस्सा फेंक दिया तो कितना बचा इसका, 10 किलो न्यूटन। ये इसकी क्या है, कुल इंटेंसिटी W, कैपिटल W, छोटा W नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ रहता है डाटा, जो क्वेश्चन सोल्व करने को आता है,
मान लो यहाँ 0 दिया हुआ है और यहाँ पे है मान लो इसकी इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन प्रति मीटर, और ये इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। मान लो इसकी लंबाई आपको दे रखी है 6 मीटर है, मान लो ये दूरी दे रखी है 3 मीटर, और मान लो ये दूरी दे रखी है मान लो 8 मीटर। मान लो ऐसी बीम है, यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी। अब इसमें जो दो बातें, एक तो इसका टोटल लोड कैसे निकलता है, टोटल लोड यूएल का वैसे ही निकलेगा जैसा एक ट्राइंगल का एरिया। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ट्राइंगल है, देखो इसमें ये बेस है और ये हाइट है, हाइट की वैल्यू ये है, बेस की वैल्यू ये है, तो टोटल लोड यूडीएल का कितना मिलेगा, कैपिटल W इक्वल टू हाफ इंटू बी की जगह क्या रखूं 6, H की जगह 5। 6 की यूनिट क्या है मीटर, 5 की यूनिट क्या है किलो न्यूटन पर मीटर। मीटर से मीटर कट गया, इसलिए जो आया है वो टोटल लोड है। ये कितना आएगा 15 किलो न्यूटन। इसके बाद इसका मोमेंट कैसे लें, इसका पहली बात तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होता है, मतलब अगर ये लोड किसी बीम पर लग रहा है तो इस लोड का सीजी कहाँ पर है, केंद्र, इस लोड का केंद्र कहाँ पर है, एकदम सेंटर पे नहीं है। जैसे अपन ट्राइंगल का सेंटर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बेस से 1/3। अभी अपन इसको बेस ले रहे थे, अभी अपन इस ट्राइंगल को ऐसे देखो, अरे इस ट्राइंगल को ऐसे देखो, अभी ऐसा देखने में क्या दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, ये आसानी के लिए अपन ऐसा देख रहे हैं, और ये एच दिख रहा है। ऐसा अपन ने ट्राइंगल का पढ़ा था, तो इसका सी जी कहाँ पे होता है, इसकी 1/3 हाइट पे होता है, यानी h/3 फ्रॉम बेस। तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 0 है, तो यहाँ से 2/3 2/3 बी, इसको अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, अभी कंफ्यूजन मत होना। यहाँ 6 को अपन ने बी लिया है ना, तो अभी अपन इसको बी ही ले रहे हैं, है ना। और यहां से इसका सीजी कितना आएगा, ये इसका सीजी मैंने बना दिया बड़ा सा b/3। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसका अगर मोमेंट लेना है, मोमेंट ऑफ यूवीएल, मान लो अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं, तो क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस आता है, दिख नहीं रहा, सॉरी, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस आता है। फोर्स हमने अभी टोटल कितना निकाला, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15 किलो न्यूटन। अब ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे, तो देखो अब इस डायग्राम को देखो, यदि इसका सीजी यहाँ पर है और मुझे अगर ये दूरी मालूम पड़ जाए, तो मैं इसमें ये दूरी जोड़ दूंगा, तो मुझे यहाँ से ए से कुल दूरी इस यूवीएल के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक मिल जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक मिल जाएगी। ये 6 से पूरा, तो ये कितना आएगा 2/3 इंटू 6, क्योंकि ये पॉइंट पे 0 इंटेंसिटी, यहां से ज्यादा दूरी आती है, यहां से कितनी आएगी 1/3 इंटू 6 है, 2b/3 b/3। तो इसको अपन टोटल कैसा लिख सकते हैं, 3 + 2/3 इंटू 6, ये कितना आएगा, 3 से 6 कटा 2 बचा, 2 इंटू 2 4, 4 + 3 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 3 और 7 10, 105 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे यूवीएल का आपको मोमेंट लेना है। ये मोमेंट लेना नहीं आएगा ना, तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने लोड क्या होता है कि साथ साथ बताया है कि इनका कैसे अपन को मोमेंट लेना है। फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ लोड में, अभी इन तीनों से काम करेंगे, फिर जब और नए प्रकार की समस्याएं आएंगी तब फिर और बताएंगे। कॉमन
कॉमन लोड जो मुझे ऐसा लगता है पॉइंट लोड और यूडीएल से आपका काम हो जाएगा। अगर कहीं यूवीएल आ जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, देखा हुआ नहीं रहता है तो डर लगता है। इसमें बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है वो टोटल लोड है, बहुत आसान है। और इसका सीजी कहाँ होता है, जहाँ पे 0 है और जहाँ पे मैक्सिमम है 0 से 2/3 और मैक्सिमम जहाँ पे है हाइट वहाँ से 1/3। अच्छा दिख नहीं रहा, ठीक है।